हेलो फ्रेंड, मैं राहुल राज सर। आज मैं आपके लिए पढ़ाऊँगा बुशमैन जनजाति के बारे में, जो कि कहाँ पाई जाती है इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये जो जनजाति है ये हमारी अफ्रीका में पाई जाती है। ये देखो महाद्वीप है हमारे, ठीक है। ये हमारा ये एशिया महाद्वीप, ये यूरोप, और ये अफ्रीका महाद्वीप, और ये ऑस्ट्रेलिया, और ये दक्षिणी अमेरिका, और ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और यहाँ अंटार्कटिका ये रहा। तो इसमें से कहाँ पाई जाती है ये? तो इसमें से ये हमारी पाई जाती है ये जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में, और अफ्रीका महाद्वीप ये है अफ्रीका में, ठीक है। तो ये बुशमैन जनजाति है, ये अफ्रीका में पाई जाती है। ये हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं, बीए सेकंड सेमेस्टर का ये विषय है, ठीक है। विश्व जनजाति में एक जनजाति है। तो ये अफ्रीका में भी कहाँ पाई जाती है ये हम देखते हैं। ये रहा विश्व मानचित्र, ये जो अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका है। अफ्रीका में यहाँ है कालाहारी मरुस्थल, ये देख रहे हैं हम, ये कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, ये दक्षिण अफ्रीका में है। ये लगभग मकर रेखा के पास से गुजरती है। ये यहाँ कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा, लगभग यहाँ ये हम देख सकते हैं, यहाँ मकर रेखा ये गुजर रही है अफ्रीका में, ठीक है। और इस एक ही ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यहाँ से देखो मकर रेखा गुजर रही है, और ये देखो बीचों बीच से यहाँ से 0 डिग्री इक्वेटर जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा गुजर रही है। और ये है हमारी कर्क रेखा, जो कि हमारे भारत से भी गुजरती है। ये अफ्रीका से ये तीनों रेखाएं गुजरती चली आई। तो हम देखते हैं ये जिस जगह ये जनजाति रहती है, मेनली ये जगह है, यहाँ जो रहती है जनजाति ये, तो यहाँ मकर रेखा के आसपास रहती है ये जनजाति। लगभग कहने का तात्पर्य है 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके, और हमारी ये जनजाति 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के लगभग मध्य में ही रहती है, या लगभग मकर रेखा के पास में रहती है। और यहाँ हम देखते हैं और आगे इसकी अभी जनसंख्या, वर्तमान जो जनसंख्या है इसकी ये कम है। वर्तमान की जनसंख्या इसकी कम जनसंख्या है इस जनजाति की। अच्छा, इसका कारण क्या है कम जनसंख्या की? क्योंकि इस पर अन्य जो जनजातियां हैं वो हमलावर रहती हैं, जैसे बांटू, ठीक है। और या एक और जनजाति है जिसे हम हाटेनटाट बोलते हैं, ठीक है, हाटेनटाट जनजाति। ये जनजातियां इस पर हमलावर रहती हैं, और इस कारण इसकी वर्तमान में इसकी जो जनसंख्या है वह लगभग 10,000 के समथिंग है, ठीक है, लगभग में है। ये वर्तमान जनसंख्या है, इतनी ही रह गई है। और हम इसके लिए देखते हैं एक चीज़ और है, इसके लिए हम मिटाते हैं इस जनजाति के बारे में कि ये गर्मियों में, यहाँ पर देखो जून जुलाई का जब मौसम होता है इस क्षेत्र में, जो कि ये मकर रेखा का क्षेत्र है। क्या है? मकर रेखा का क्षेत्र। तो यहाँ जून जुलाई जब होती है, जून और जुलाई, जून जुलाई में यहाँ कैसा मौसम रहता है? यहाँ सर्दियाँ रहती हैं। जून जुलाई में यहाँ सर्दियाँ रहती हैं, क्योंकि सूरज जो है हमारा वह हमारा उत्तरायण होता है जून जुलाई में। उत्तरायण मतलब ये इक्वेटर है, ये रेखा देख रहे हैं हम, इक्वेटर रेखा, इससे ऊपर उत्तरायण में पहुंच जाता है, ठीक है। और अभी जो जून जुलाई का महीना है, यहाँ तिरछी किरणें पड़ती हैं इस रेखा पर, मकर रेखा पर। तो जून जुलाई में यहाँ कैसी रहती है? सर्दी रहती है, ठीक है। और हमारे गोलार्ध में क्या रहती है? गर्मी रहती है, हमारे गोलार्ध में गर्मी रहती है। तो जून जुलाई में हम लोग गर्मी का सामना करते हैं, और ये लोग सर्दी का। और ऐसे ही दिसंबर में उल्टा हो जाता है मौसम। यहाँ जब दिसंबर होता है, दिसंबर है या जनवरी है, ठीक है, तब इस जगह क्या होता है? सूर्य जो होता है इधर आ जाता है,
सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, सर्दियाँ पड़ती हैं। हमारे यहाँ क्या पड़ती हैं, सर्दियाँ, सर्दी होती है। और यहाँ क्या पड़ता है, यहाँ गर्मी पड़ती है। ठीक है, ये गर्मी पड़ती है। तो इसीलिए दिसंबर और जनवरी में यहाँ गर्मी पड़ती है और ये लोग गर्मी का सामना करते हैं। फिलहाल ये मरुस्थल है, इसी मरुस्थल में ये रहते हैं। आगे की बात हम करते हैं कि इनका भोजन क्या रहता है। भोजन के बारे में बात करते हैं। भोजन तो इनका जो मुख्य भोजन है, ठीक है, मुख्य भोजन है जिसे ये बहुत चाय के साथ खाते हैं, बहुत चाव के साथ खाते हैं। तो ये रहा दीमक। दीमक के लिए ये मुख्य भोजन के रूप में खाते हैं। और साथ ही साथ ये चींटियाँ देख रहे हैं हम, चींटियों को, चींटी इनका मुख्य भोजन है। और चींटियों के ये लार्वे, ये लार्वा, ये इनका मुख्य भोजन है। ये बहुत ही चाव के साथ इन्हें खाते हैं। साथ ही साथ और भी कई चीज़ें हैं, जैसे ये दीमक और चींटियों के साथ उनके अंडे हैं, और ये मेढक हैं, खरगोश है, क्या है, मेढक है, ठीक है, खरगोश है, ठीक है, ये खाते हैं। भेड़ है, ठीक है, बकरी है, ठीक है, ये भी ये खाते हैं। और लगभग ऐसा माना जाता है जो ये भेड़ है, आगे हम देखते हैं, ये जो भेड़ है, जब एक बुशमैन, जो बुशमैन होता है, बुशमैन जनजाति का एक व्यक्ति जो बहुत ही भूखा होता है, बहुत भूखा होता है, जो कई दिनों से जिसने भोजन नहीं खाया होता है शिकार के अभाव में, तो वह लगभग आधी भेड़ निपटा देता है। आधी भेड़ अकेला, अकेला एक बुशमैन आधी भेड़ को खा लेगा। ये ऐसे रहते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं ये बहुत ही कुशल शिकारी रहते हैं, बहुत कुशल शिकारी रहते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे कोई झाड़ी है, झाड़ी में अगर जानवर हैं इसके अंदर, झाड़ी के अंदर, तो ये क्या करते हैं, आगे की भूमि को दलदली बना देते हैं और इधर उधर से घेर लेते हैं और जानवर को भगाते हैं। दलदल में वो फंस जाता है, तब उसका शिकार कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये शिकार करते हैं। और तीरंदाज भी बहुत बड़े हैं ये, तीर से भी इसका शिकार करते हैं जानवरों का। ठीक है, और जो स्त्रियां होती हैं यहाँ की, वो क्या करती हैं, स्त्रियों का कार्य क्या रहता है, ये स्त्रियां यहाँ कंदमूल, पेड़ पौधे वगैरह, ठीक है, इनसे भोजन एकत्रित करती हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां हैं, ठीक है, जड़ें हैं, या कंदमूल जो है, ठीक है, कंदमूल है, बेर है, पत्ती हैं इत्यादि जो हैं, ये यहाँ की औरतों का, स्त्रियों का कार्य रहता है। ठीक है, इन्हें एकत्रित करने का। और साथ ही साथ हम देखते हैं ये क्या रहते हैं, इनके पास में तीर कमान, ये हम देख ही रहे हैं, तीर कमान इनके क्या रहते हैं, ये इनके हथियार रहते हैं। और भाले, ठीक है, भाले भी होते हैं, दराती, ठीक है, दराती रहती है, और खुरपे आदि, इनसे ये अपना शिकार करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं ये निवास इनका देखते हैं, निवास किस तरह से ये रहते हैं। तो ये देखो झोपड़ियाँ बना लेते हैं, इस तरह से झोपड़ी हैं, अन्य कई झोपड़ी रहती हैं, ठीक है, इस तरह से और भी कई, इस तरह से ये क्षेत्र है, इस तरह से झोपड़ी ये बना लेते हैं। तो ये विभिन्न झोपड़ियों का जो समूह होता है एक जगह, इसके लिए ये क्या कहते हैं, इसके लिए ये वर्फ बोलते हैं, वर्फ, वर्फ इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये झोपड़ियों के समूह के लिए, लेकिन ये अस्थाई रूप से रहते हैं। गर्मियों में ये वस्त्र कम पहनते हैं और जहाँ तहाँ शिकार के लिए घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन सर्दियों में ये गुफाओं में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत सर्दियों में कुछ जगह रुकते हैं, अन्यथा ये चलते फिरते रहते हैं। साथ ही साथ इनकी सामाजिक स्थिति देखेंगे, और ये क्या करते हैं, एक चीज़ और है कि यह सर्दी, गर्मी और बारिश, ये तीनों मौसम में ये बिल्कुल भी नहीं नहाते हैं। ये नहाते तो बिल्कुल भी नहीं है। ये शरीर पर अपने एक लेप लगा लेते हैं। ये काहे का लेप होता है,
ये शरीर पर लेप लगाते हैं चर्बी होती है, ठीक है, जानवरों की, और लाल मिट्टी, ठीक है, और पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी का लेप लगा लेते हैं, जिससे यहाँ के जो कीट पतंगे होते हैं, जहरीले जो कीट होते हैं, उनसे ये अपने लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। पहनावा इनका क्या कैसा रहता है, पत्ते, ठीक है, और खाल, ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते हैं, ये लगभग अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में ये बुने हुए कपड़े जहाँ तहाँ से इस तरह से भी देखा गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इनकी सामाजिक स्थिति के बारे में। हम देखते हैं ये भूत प्रेत और जादू टोना में विश्वास रखते हैं। क्या करते हैं ये, भूत प्रेत, ठीक है, और जादू टोना, भूत प्रेत जादू टोना में इनका अटूट विश्वास रहता है। ज़्यादातर जनजातियों में हम देखते हैं, ज़्यादातर ऐसी ही रहती हैं जनजातियाँ। और एक चीज़ और देखते हैं, इनका जो मुखिया होता है, वह मुखिया कौन होता है, मुखिया का चयन ये करते हैं जो हमारे गांव का जो बड़ा बुजुर्ग होगा, वह मुखिया रहता है। और एक विशेषता और है, ये स्मृतिवान होते हैं। एक बार जो भी बात याद रख ली तो बहुत दिनों तक इन्हें याद रहती है, स्मृतिवान होते हैं, ठीक है। यहीं हमारा क्लास समाप्त होता है। ये बीए भूगोल सेकंड सेमेस्टर के लिए अनिवार्य टॉपिक है, ठीक है, ये प्रश्न है। धन्यवाद सभी बच्चों के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करना। मैं राहुल राज सर फिर से मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।